स्वागत है मेरे चैनल आरडी आर्ट्स एकेडमी पर। आप सब सब्सक्राइब कीजिए और लाइक कीजिए और शेयर कीजिए ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों में, कि आप सभी को दोस्तों को भी लाभ हो सके। आप लोग सब्सक्राइब कीजिए और लाइक कीजिए। हम देखते इससे पहले पहला पाठ हम लोग पढ़े हैं लोकतंत्र में सत्ता की साझेदारी, लेकिन हमें अब इसमें देखना है दूसरा है, वो 4 भाग में बना हुआ है। आप लोगों के पास वीडियो अपलोड है, आप लोग देख सकते हैं। दूसरा चैप्टर है राजनीतिक शास्त्र में जाति धर्म एवं लिंग, जाति धर्म एवं लिंग विभेद का लोकतांत्रिक राजनीति का प्रभाव किस पर, किसका? जाति धर्म और लिंग किस पर प्रभाव? लोकतांत्रिक राजनीति पर। इस पर इसका क्या प्रभाव है? इन तीनों का इस पर क्या पकड़ है, क्या कर सकते हैं, इस चीज को किस प्रकार इसे प्रभावित करते हैं, इस बारे में हमें पढ़ना है। तो इसे शुरू करने से पहले हम देखते हैं इस अध्ययन में हम यह अध्ययन करेंगे, ठीक है। इस अध्याय में हम यह अध्ययन करेंगे कि सामाजिक विभेदों का मुख्य तत्व जाति धर्म और लिंग क्या है? जाति धर्म और लिंग राजनीति को किस तरह से प्रभाव करता है। किसको? राजनीति को। जो हमारी आज शासन व्यवस्था है, जो राजनीतिक दल है, जो राजनीति करते हैं, इनको किस प्रकार प्रभावित करता है, किस प्रकार अपने डिमांड, अपने मांग, अपने समस्या को मनवा सकता है, इसके बारे में हमें देखना है, ठीक है। ऐसे विभेद हमारे लोकतांत्रिक व्यवस्था को किस प्रकार नुकसान पहुंचा सकते हैं और इससे नुकसान से बचने के क्या उपाय है, ये इसमें हमें पढ़ना है। तो मेन हमारा फोकस किसमें है? जाति धर्म और लिंग लोग राजनीति में किस प्रकार प्रभाव कर सकते हैं, प्रभावित करते हैं, इस बारे में हमें पढ़ना है। और राजनीतिक दल लाभ उठाने के लिए क्या क्या करते हैं, इस सारी बातों को हमें पढ़ना है, ठीक है। ये हमें देखना है। तो सबसे पहले हमें देखते हैं सामाजिक विभाजन और राजनीति में जाति। सामाजिक विभाजन हम लोग पहले चैप्टर में पढ़े हैं, ठीक है। इसका प्रभाव राजनीति में जाति, ठीक है। राजनीति में जाति सकारात्मक और नकारात्मक दोनों रूपों में अपनी भूमिका निभा सकती है। सकारात्मक और नकारात्मक। सकारात्मक का मतलब होता है सही, नकारात्मक का मतलब खराब। दोनों तरह से ये अपनी भूमिका निभा सकती है। किस प्रकार निभा सकती है? अगर जाति आप समझ सकते हैं, आप भारतीय हैं और जाति समझ सकते हैं। तो जाति के प्रकार होते हैं, ब्राह्मण होते हैं, राजपूत होते हैं, यादव होते हैं, कुर्मी होते हैं, ठीक है। ये सारे जाति। मुस्लिम में आइएगा तो शेख होते हैं, खान होते हैं, और आप देखिएगा अंसारी होते हैं, ये लोग होते हैं। उसके बाद आप इसमें देखिएगा और एक और जात ओबीसी और एससी एसटी जिसे हम हरिजन करते हैं, ये सारे आते हैं जाति। इसमें सकारात्मक रूप और नकारात्मक रूप कैसे हो सकता है? सकारात्मक रूप वैसे हो सकता है जैसे कुछ खास जातियां हैं, जो अगर जैसे वर्ण व्यवस्था में पढ़िएगा तो कुछ पहले से डेवलप विकसित है, जिसे हम उच्च जाति भी कहते हैं, अग्र जाति भी कहते हैं। जैसे ब्राह्मण हो गए, राजपूत हो गए, ठीक है, गुंजाल हो गए। और आप देखिएगा उधर शेख खान पठान, ये लोग कुछ मुस्लिम में हैं। और ये लोग क्या, अगर ये लोग पहले से डेवलप है, ये जातियां पहले से विकसित हैं और ये डिमांड करें, ये सरकार से मांग करें, कौन? ये लोग मांग करें, वो चीज अग्र जाति डिमांड करें, किससे? सरकार से,
कि जो पिछड़े हैं, SC/ST है, अति पिछड़े हैं, जो जनजाति है, इनके विकास के लिए सरकार इनको व्यवस्था करे जिससे ये ऊपर उठ सके और अपनी विकास कर सके, तो हम ये सकारात्मक कर सकते हैं, क्योंकि इनके ही द्वारा, इसलिए अग्रणी है तो ये शासन में भी अग्रणी है और हर जगह ये में सत्ता में भी है। अगर ये डिमांड करते हैं, ठीक है, अगर ये डिमांड करते हैं कि जो जाति है, पिछड़ी जाति है, SC/ST है, जो दबे पिछड़े हैं, उनको सरकार के माध्यम से योजनाएं लाया जाए, कोई व्यवस्थाएं लाया जाए जिसके माध्यम से ये लोग डेवलप करें, तो हम इस व्यवस्था सकारात्मक कर सकते हैं। ठीक है, नकारात्मक क्या कहेंगे? नकारात्मक क्या हो जाएगा कि वे अग्रणी जाति जो है वो अपने ही लाभ के लिए, सिर्फ अपना ही लाभ, अपना सिर्फ लाभ हो, ठीक है, अपना लाभ प्राप्त करे, ठीक है, और किसी को न देखे, अपने लाभों के लिए दूसरे की योजना, दूसरे को छोड़ दे, तो वो नकारात्मक होता है। ठीक है, इस प्रकार से ये दोनों रूप में होता है। तो आजकल हम देखते हैं ज्यादातर सकारात्मक को कम, नकारात्मक भी दोनों देखने को मिलता है। अब आते हैं भारतीय जातीय विषमताएं हैं। भारतीय समाज में जाति आधारित विभाजन है। देखिए, भारत में क्या है? जाति आधारित है, जाति पर आधारित है, लेकिन जबकि दुनिया जो वर्ल्ड है, विश्व है, विश्व में सामाजिक विभाजन है। सामाजिक विभाजन किसका? लिंग और धर्म के आधार पर है। लिंग पुरुष और महिला, स्त्री और पुरुष ये होते हैं, और धर्म आप समझ रहे हैं, हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, ये सारी व्यवस्थाएं हैं, इसके माध्यम से होते हैं, अधिक बटे हुए हैं। ठीक है, तो हमारी यहाँ क्या है? जाति व्यवस्था। हम जाति व्यवस्था को क्या, वर्ण व्यवस्था, जाति व्यवस्था है। तो जाति व्यवस्था आप समझ गए अपने यहाँ, और विश्व में लिंग और धर्म के आधार पर बटे। वर्ण व्यवस्था जाति समूह का एक बड़ा वर्ग है। किसका? जाति समूह का, एक जाति समूह का बड़ा वर्ग। ठीक है, ये चार वर्ण है: ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र। ठीक है, ये जो है ब्राह्मण और क्षत्रिय, ये दोनों अपर कास्ट में आते हैं। ठीक है, अपर में आते हैं, अग्रणी जाति में आते हैं, जो आप देख रहे हैं। ठीक है, ये पहले से ही विकसित है, लेकिन वैश्य और शूद्र, ठीक है, जिसे OBC कहते हैं, और इसको ST या SC भी कहते हैं। ठीक है, OBC ये लोग आते हैं। तो जो अग्रणी जाति है, ये पहले से डेवलप है, पहले से हर चीज व्यवस्था है, संपत्ति भी इनकी तरह से, संसाधनों का उपयोग सबसे अधिक यही करते हैं। जो हमारे संसाधन है आज, सबसे अधिक यही लोग करते हैं। ठीक है, और ये तो नगर उपयोग करता है, कुछ इनको मिलता है। ठीक है, ये सारी है अग्रणी, पिछड़ी, और अब पिछड़ी में दो है, हम कहते हैं BC1 और BC2। ठीक है, जिसको हम OBC और EBC से हम देखते हैं। ठीक है, OBC और EBC। और इन वर्ण व्यवस्था को समाप्त करने के लिए, ये आज का नहीं है, बहुत पहले। देखिए, ये जो वर्ण व्यवस्था आज जो जगड़ी है, ये प्राचीन काल में नहीं था। ये प्राचीन काल में नहीं था। क्यों नहीं था? प्राचीन काल में ये था कि उस समय जो व्यवस्थाएं थी, लोग कोई भी कार्य कर सकते थे, कोई अपने अपने आवश्यकता के अनुसार, अपने अपने हुनर के अनुसार कार्य करते थे। जैसे लोहार के काम करने लगे, कोई भी व्यक्ति लोहार के काम करने लगा, कोई कारपेंटर का काम कर, जो लकड़ी बनाते हैं उसका काम करने लगा, अलग अलग कोई भी कार्य कोई भी कर सकता था। धीरे धीरे वो चीज, धीरे धीरे वो व्यवस्थाएं एक वर्ण व्यवस्था में कन्वर्ट होने लगा। अब धीरे धीरे होने लगा, जो लोहार थे अब वो अपने आप को एक लोहार कैटेगरी के सारे लोग मान लिए और एक व्यवस्था अपनी बना लिए।
अब जो भी शादी विवाह, जो भी काम जो समूह रहती थी, उन्हीं से ज्यादा होता तालमेल बैठता था। तो एक धीरे धीरे वर्ण व्यवस्था के रूप में हो गया और वो जाति व्यवस्था के रूप में भी हो गया। ये प्राचीन काल में सारे के सारे एक समान थे, कोई जाति कोई धर्म नहीं था। ठीक है, आप एंशिएंट पढ़िएगा तो वहां देखिएगा। ठीक है, ये सारी व्यवस्थाएं थी, ये धीरे धीरे जन्म लिया है। ठीक है, इसको समाप्त धीरे धीरे समाप्त हुआ। इसको समाप्त करने के लिए हमारे यहाँ बहुत सारे ऐसे व्यक्ति हुए जो इसके विरोध किए और इसे समाप्त करने की व्यवस्था की गई। समाप्त करने के बहुत सारे आंदोलन, योजनाएं और शिक्षित किए गए। ये जो है एक हुआ शुरू से ही। एक तो हमारा पढ़ा लिखा शिक्षित हालत नहीं थी, एक ये भी कारण थे। ठीक है, जैसे जैसे हम आधुनिक रूप में आते हैं वैसे वैसे ये वर्ण व्यवस्था आज सिमटी हुई नजर आती है। पहले व्यापक रूप से थे, जैसे जैसे हमारी शिक्षा बढ़ती जा रही है वैसे वैसे ये सिमटते जा रहे हैं। ठीक है, पहले छुआछूत था। इन लोगों को, ऐसी शूद्र को, जो शूद्र थे इनको बहुत व्यापक रूप से, जिसे हम ऐसी कहते हैं, ठीक है, हरिजन भी, इनको बहुत दिक्कत था क्योंकि उस वक्त ये पढ़े लिखे नहीं थे। बहुत सारे ऐसे व्यवस्थाएं थी जिससे इनको प्रताड़ित किए जाते थे। ठीक है, जो लेकिन धीरे धीरे हमारे जब आधुनिक हम स्वतंत्रता संग्राम में लड़ने लगे, स्वतंत्रता का आज़ादी के डिमांड करने लगे, इसमें धीरे धीरे जैसे जैसे हमारा शिक्षा बढ़ते गया, बढ़ा, वैसे वैसे इसका ये सीमित होते चला है। ठीक है, इसके लिए व्यापक रूप से ज्योति फुले, महात्मा गांधी, डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर, पेरियार रामास्वामी नायक और डॉक्टर राम मनोहर लोहिया, जयप्रकाश नारायण आदि के द्वारा व्यापक रूप से कार्य किया गया कि वर्ण व्यवस्था समाप्त हो। ठीक है, और लोग इसके लिए हमारे संविधान में व्यवस्था किया गया। अनुच्छेद 17 छुआछूत की व्यवस्थाएं की गई है। संविधान सरकार अनेक प्रकार की ऐसी योजनाएं लाती है जिससे इस प्रकार की व्यवस्थाओं को समाप्त की जा सके। आज देखिए, आप पढ़ेंगे स्कूल में ड्रेस कोड लागू है। ड्रेस कोड के साथ आप स्कूल में जाते हैं तो ये व्यवस्था नहीं होती है कि कौन बच्चे कौन किस कास्ट के हैं, किस जाति, किस धर्म, किस वर्ण व्यवस्था के आते हैं। ये सारी व्यवस्थाएं वहां नहीं होती है। उनको एक क्लास में, एक जगह, एक रूम में बैठाया जाता है। एक बेंच पर हो सकता है कि ये चारों के चारों बैठ सकते हैं, कोई इसमें दिक्कत नहीं होती है, कोई वहां छुआछूत के बात नहीं थी। जैसे जैसे शिक्षा बढ़ती जा रही है वैसे वैसे ये व्यवस्थाएं सीमित होती जा रही है। ठीक है, अब ये भारत में सामाजिक संरचना निर्धारण में कुछ तत्व निम्नलिखित है। अब इसको धारणा में, जैसे आर्थिक स्थिति किसका अच्छा होगा, इसका अच्छा होगा और इसका अच्छा होगा, क्योंकि ये सबसे पहले विकसित है, डेवलप है ये जाति। ठीक है, तो ये संसाधन जो है ये सबसे अधिक इसका उपयोग करते हैं और ये नगण्य है इसमें। ठीक है, आर्थिक रूप से इनकी स्थिति बहुत अच्छी है हर जगह। ठीक है, ये पढ़े लिखे हैं, जमीन जायदाद, जमीन से, आर्थिक पैसे से, हर चीज से ये संपन्न है। उसके बाद हम देखते हैं वैश्य और शूद्र, ये लोग ये आर्थिक रूप से कमजोर है और सरकार भी इनकी व्यवस्था करती है कि ये भी आगे चले। बहुत सारी योजनाएं चलाती है और बहुत सारे शिक्षा में भी व्यवस्था करती है जिससे ये आगे बढ़े और अपने को विकसित करे और आगे चलकर बहुत सारे करे। उसे संसाधन का उपयोग कौन सबसे अधिक करेगा? जो डेवलपर रहेगा वही ना संसाधन का उपयोग करेगा, जो जनता है। तो संसाधन का उपयोग जिसके पास पैसा होगा वही ना करेगा। हमारे पास संसाधन पैसे नहीं है, हम हमको दिल्ली जाना है, तो दिल्ली जाने के लिए अगर पैसा है तो ट्रेन का प्रयोग करेंगे। ठीक है, कुछ
सस्ते में। अगर हमें ज्यादा संसाधन है तो हम यहाँ से पटना जाएंगे, नहीं तो गोरखपुर जाएंगे। इस सब व्यवस्था जहाँ भी, अब वहां से हम कितना आज बैठेंगे 1 घंटे 1.5 घंटे में हम तुरंत चले जाएंगे दिल्ली किसी भी जगह। लेकिन मेरे पास अगर पैसा नहीं है, व्यवस्था नहीं है, हम उस संसाधन का उपयोग कर सकते हैं? नहीं कर सकते। कोई अपना चार्टर भी है, तो ये पर संसाधन का उपयोग सबसे अधिक यही करते हैं। अब हम देखते हैं राजनीति में जाके, ये जो राजनीति होती है, जो राजनीति आप समझ रहे हैं, राजनीति जो राजनीतिक दलों के द्वारा, व्यक्तियों के द्वारा जो किया जाता है, उसमें जाति का क्या उपयोग? एक जाति के लोग अपने विचार और संस्कृति के अनुसार स्वाभाविक सामाजिक समुदाय का निर्माण करते हैं। किस तरह? एक जाति जिस तरह हम बोले कि अगर वो लोहार है या कारपेंटर है, एक एग्जाम्पल के तौर पर ये ग्वाला है, तो वो उनका एक विचार, संस्कृति, सामाजिक समुदाय के उस संस्कृति एक स्वाभाविक है कि एक जैसे धीरे धीरे विकसित होते हैं, और ये सारे कार्य एक आसान होते, इस पर अनुसार स्वाभाविक सामाजिक और समुदाय का ये एक निर्माण करते हैं। ऐसे समुदाय के लोगों के हित एक समान होते हैं। अगर ये लोहार हैं, बंडर जो भी हैं, उनकी एक समान हित होगी कि हमें डेवलप, तो वो एक समान होते हैं। लेकिन दूसरी जाति, उसी के विपरीत जो दूसरी जाति है, जैसे दूसरी जाति है, उसका अलग, उसका ही लोगों के हित अलग हो सकता है। अगर सभी जाति के हित अलग अलग हो सकते हैं, ये सारी बातें हैं। तो अब ये जाति किस प्रकार इस व्यक्ति को, इस देश की राजनीति को प्रभावित करती है, इस चीज को हमें देखना है। ठीक है, इसको हमें देखने से पहले चुनाव में जातिगत आधार पर उम्मीदवारों का चयन। देखिए सबसे बड़ा ये चीज है, क्या चीज है? चुनाव में जातिगत आधार पर उम्मीदवारों का चयन। अब हम देखते हैं, देखिए क्या राजनीतिक दल कई हैं, जैसे आप कांग्रेस को देखते हैं, बीजेपी को देखते हैं, ठीक है, राजद को देखते हैं, आप जेडीयू को देखते हैं, ठीक है। इन सभी पार्टियों को आप देखते हैं, बहुत सारे क्षेत्रीय पार्टी भी है, ये अपने जो उम्मीदवार खड़ा करते हैं, ठीक है। तो विधानसभा में सीट कितनी है? 243। इतना क्षेत्र है, इतने एमएलए लड़ेंगे, ये लड़ेंगे, इलेक्शन चुनेंगे, चुनाव होगा। इस क्षेत्र में, जिस क्षेत्र को होगा, उस क्षेत्र में हम देखते हैं कि किस जाति का वोट सबसे अधिक है, किस जाति का वोट सबसे अधिक है। इसके लिए हम वहां पर उस जाति के लोगों को उम्मीदवार चुनते हैं कि वो अपने जाति को वोट दे, जिससे वो जीत सके। इस प्रकार की प्रक्रिया हम कई इलेक्शनों में हम देखते हैं। 1971, 77, 80, 2004, 9 में भी हमने देखा है इस प्रकार की, और आज भी हम देखते हैं। ये नहीं है कि नहीं है। हम अगर क्षेत्र देखते हैं उम्मीदवार, और उनको हम देखते हैं, और वो अपने जाति से व्यापक रूप से उम्मीद करते हैं, और ये चांसेस रहता है जीतने। चुनाव के समय जातीय आधार पर गुटबंद, ये भी हो, चुनाव हो रहा है, 4-5 जाति के उम्मीदवार है, तो अब क्या करेगा? ये सब में से इसमें से भी है, सब में से है, तो अब इस देखेगा किस जाति का है, किस वर्ण व्यवस्था से आता है और किस जाति से आता है। आज सबसे पहले देखते हैं, आज के चुनाव में हम बहुत सारे थोड़ा सा फैक्टर चेंज हुआ है, देखते हैं सबसे पहले क्या होता है। इसमें हम धर्म देखते हैं, धर्म देख लीजिए, हिंदू है, मुस्लिम है, सिख है कि ईसाई है,
इसको देख लिया। अब इसके बाद ये देखते हैं कि इस धर्म में जिस जाति का है वो, अगर हिंदू है तो हिंदू, या मुस्लिम है तो मुस्लिम, हिंदू है या मुस्लिम है या ईसाई है, ईसाई तो मसला नहीं आता है, ठीक है। तो इसमें देखते हैं कि इसके जाति का है अधिक वोट, कि इसमें जो जाति व्यवस्था है उसका अधिक वोट है, उस जाति व्यवस्था को हम इसमें, ये लोग बोलबंद होते हैं और अपनी जाति को वोट देते हैं। ये भी एक तरह से होता है। सबसे देखिए मंत्रिमंडल के निर्माण में जाति का महत्व, देखिए सरकार मंत्रिमंडल का निर्माण करता है, किसका? मंत्रिमंडल। और मंत्रिमंडल के निर्माण में जैसे जो कहें मंत्री बनते हैं, मंत्री बनने के लिए अगर बिहार स्तर पर देखिए या केंद्र स्तर पर देखिए, अगर बिहार में देखिएगा, बिहार या केंद्र पर, दोनों में इस व्यवस्था को देखी जाती है मंत्री में। एक तो केंद्र में देखिएगा तो यहाँ जाति देखा जाता है और क्षेत्र देखा जाता है, ठीक है, जाति और क्षेत्र देखा जाता है। जाति देखने के बाद क्षेत्र केंद्र में देखा जाता है। क्षेत्र इसलिए देखा जाता है कि किस क्षेत्र का है, कहाँ वोट बैंक हमारी सबसे ज्यादा है, यूपी का है कि बिहार का है, ठीक है, कि वेस्ट बंगाल का है कि महाराष्ट्र का है, ठीक है। इस प्रकार इस क्षेत्र को देखा जाता है और क्षेत्र में उस जाति को भी देखा जाता है। तो कोशिश केंद्र में होता है कि लगभग सभी राज्यों के कोई ना कोई व्यक्ति इसमें केंद्र में शामिल हो, और ज्यादा से ज्यादा देखता है कि उस क्षेत्र के सबसे अधिक किस जाति को, उस जाति को प्रेफरेंस देता है। अगर हम बिहार को देखते हैं तो बिहार में क्षेत्र तो कम बेस, यहाँ जाति सबसे फैक्टर रखता है, कि ब्राह्मण को देते हैं, कि राजपूत को देते हैं, ठीक है, कि ठीक है, ये सारी व्यवस्था मुस्लिम को देते हैं, ये वो यादव को देते हैं, ये सारी व्यवस्थाएं देखा जाता है। और यहाँ पर सारी जातियों को भी वोट दिया जाता है, जिससे कोशिश होता है कि सभी जाति के इसमें सहभागिता हो। ये हुआ। और जातिगत संरक्षण के लिए दबाव समूह, ये एक दबाव समूह है। दबाव समूह आपको बताया गया है कि प्रेशर ग्रुप है। ये प्रेशर ग्रुप दबाव समूह एक समूह है, समूह होता है जो किसी बहुत सारे, जैसे में यहाँ है ना कि एक जाति के लोग अपने विचार और संस्कृति के अनुसार स्वाभाविक सामाजिक समुदाय का निर्माण करते हैं, ठीक है, और उस समुदायों के लोगों के हित एक समान होता है। अगर कोई भी समुदाय है, अगर हिंदू है या कोई भी है या जाति, इसमें देख लीजिए, तो यहाँ देखा जाता है कि इनकी क्या समस्या है और सभी का एक जैसे समस्या होता है, तो एक समूह बना लेते हैं। समूह बनाते हैं और दबाव किस पर देते हैं? सरकार को। सरकार को देते हैं, और सरकार क्या? सरकार को वोट चाहिए जीतने के लिए, तो ये व्यवस्था दबाव बनाते हैं और अपना पेट बनाते हैं कि मेरे ज्यादा से ज्यादा जाति धर्म जाति के लोगों को प्रेफरेंस मिले और हमारा ज्यादा से ज्यादा डेवलप विकास हो सके। ये सारी बातें आती है। फिर हम देखते हैं इसमें चुनाव में जातीय प्रवृत्ति का हर्ष माने कम होना, धीरे धीरे हर्ष माने खत्म होना, ठीक है, खत्म होना, ये भी हम देखते हैं। पहले हम देखते थे जातीय में हर समय, आप देखिएगा आरजेडी पहले जो लड़ता था, ये MY मुस्लिम वर्सेस यादव के फॉर्मूला पर लड़ता था, ठीक है, माया जिसे मुस्लिम और यादव के नाम पर। तो ये एक फॉर्मूला है कि ये दोनों को हम लेंगे तो हमें बहुमत मिलेगी। लेकिन कुछ दिन कार्य हुआ, ठीक है, चला, राजनीतिक दलों किसी दल जाति पर निर्भर से कमी, तो क्या हुआ कि अब ये निर्भरता कम हुई,
और अब ये व्यापक रूप से अब सोचता है कि सभी जाति धर्म से हमें कुछ न कुछ वोट मिलेगी, ज्यादा से ज्यादा लाभ हो सके। ये भी अब कम देखने को मिल रहा है। ठीक है, इसी प्रकार आप देख लीजिएगा कि जदयू और कुर्मी भुंजा, ठीक है, प्लस कुर्मी राजपूत प्लस एनडीए बीजेपी मिलकर बिहार में एक सत्ता का निर्माण किया। लेकिन आज धीरे धीरे ये भी महत्व कम होते जा रहा है। निर्वाचन क्षेत्र का पुनर्गठन, देखिए एक सबसे बड़ा व्यापक ये है समस्या निर्वाचन क्षेत्र। 2009 में परिसीमन होता है, 2009 में क्षेत्र फिर किसी में निर्वाचन क्षेत्र का पुनर्गठन का मतलब होता है कि जैसे पहले अभी जिस क्षेत्र में था एमएलए चुने जाते थे वहां पर संख्या अधिक कम थी। जैसे मान लीजिए एग्जाम्पल के बाद 10 लाख थी, 10 लाख थी लगभग, आज वहां लगभग 20 हो गई। जब 20 हो गई अब डिमांड बढ़ेगा कुछ दिनों के बाद। तो ये क्या करते हैं कि इसमें से इसको काट देते हैं, यहाँ से पार्ट कर देते हैं। तो पार्ट किया जाता है तो कभी कभी ये होता है कि राजनीतिक दल अपने लाभ के लिए इसमें से अगर किसी यहाँ खास जाति ज्यादा जाति है, धर्म के लोग धर्म या जाति हैं, तो इनको क्या करता है डिवाइड कर देता है, अलग अलग कर देता है। कुछ इधर आ जाए, कुछ इस क्षेत्र में आ जाए, जिससे बैलेंस बन जाए। ये भी अक्सर देखने को मिलता है, जिससे भी कमी आई है। राजनीतिक दलों के हित को अपने हित के साधने के लिए भी समस्याएं आती है। हम राजनीतिक दल अब छोटे छोटे राजनीतिक दल भी हो गए हैं, और दल के कारण पहले राष्ट्रीय थे, और धीरे धीरे ये राजनीतिक दलों का ही अब धीरे धीरे राष्ट्रीय जैसे पहले क्षेत्रीय दल थे, जो 1971 से व्यापक रूप से बढ़ा है। पहले 1971 तक लगभग कांग्रेस का ही शासन एक अधिकार क्षेत्र था। ठीक है, राजनीतिक दलों के ही अब इनका ये अब धीरे धीरे अपने आप को सोचते हैं कि हम क्षेत्रीय हैं, क्षेत्रीय से राज्य स्तरीय होगा, राज्य स्तरीय से हमें राष्ट्रीय पार्टी बनना है। क्या चीज? राष्ट्रीय पार्टी बनना है। राष्ट्रीय पार्टी बनने के लिए अब अपने हित को व्यापक रूप से ऊपर ले जाना पड़ेगा, और सभी जगह सभी जाति के लोग कम बेस होते हैं, तो इसलिए अपने हित को थोड़ा सा परिवर्तन और सिद्धांतों में भी परिवर्तन हुआ है। धीरे धीरे राजनीति में देखते हैं कि परिवर्तन हुआ है। जो पहले बहुत सारे बातों को लेकर 2-3 जातियों को मिलाकर ही चलते थे, वो आज इन सारे व्यवस्थाओं को देखिएगा कि राजनीतिक दल देखिए बीजेपी सभी के साथ सभी के विकास की बात करते हैं। ठीक है, उसी प्रकार सभी दल अपने परिवर्तन किए हैं। ये सारी चीजें जाति के अंदर राजनीतिक अर्थात जाति का राजनीतिक, ठीक है, ये चीज हम देखते हैं। इसमें राजनीति के द्वारा जाति की पहचान बनी रहती है। ये भी देखिए एक बार हुआ, कई बार होते हैं, कई बार इस प्रकार की बातें आती है। ठीक है, हम देखते हैं 1990 में इस प्रकार की जो राजनीतिक द्वारा 1990 में 90 में लालू जी आते हैं, बिहार की बात कर रहे हैं, और आते हैं और आके ये फॉर्मूला बनाते हैं MY, और MY की पहचान से
इनको सत्ता प्राप्त हो जाती है, राजनीति के द्वारा जाति की पहचान, और यहाँ से यादव लोगों दो जाति की खास पहचान होती है। इस प्रकार के आप कई जगहों को देख सकते हैं, ठीक है। और यहाँ से यादव जाति की पहचान, सत्ता में कब्जा के लिए अनेक जातियों का समुदाय, सत्ता पर आप देखिएगा यहाँ सत्ता पर कायम करने के लिए कभी कभी कई जातियों को मिला लिया जाता है, जातियों को मिला लिया जाता है। लालू जी को देखिएगा MY का फॉर्मूला बनाए, और यहाँ आप देखिएगा जदयू का नीतीश जी को इन्होंने कुर्मी, भूमिहार प्लस भाजपा, जिसे NDA कहते हैं, इन लोग मिलाकर सत्ता पर कब्जा कर लिया। इस प्रकार बहुत जातियों से अलायंस करके इसका होता है। राजनीतिक दलों से संपर्क, जाति जो होते हैं, जातियों के राजनीतिक दलों से संपर्क, ये तो खामी है कि अपने अपने जाति, अपने अपने समुदाय के लिए ज्यादा से ज्यादा अधिकार, ज्यादा से ज्यादा लोगों का व्यापक रूप से इसे बनाया जा सके, जिसके लिए ये राजनीतिक दलों से संपर्क करते हैं, और संपर्क करने के बाद अपने व्यवस्थाओं को व्यापक रूप से विकास करने का, और डिमांड जो होती है उसको मंगवाते हैं, आरक्षण से लेकर हर चीज का डिमांड करते हैं कि ज्यादा से ज्यादा हमारे जातियों को लाभ मिल सके, ठीक है। इसके बाद दूसरे भाग में, इसके बाद पढ़ाई होगी, नेक्स्ट क्लास में दूसरे भाग में पढ़ेंगे। आप सबसे निवेदन है कि RD आर्ट्स एकेडमी चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, लेकिन सब्सक्राइब जरूर कीजिए, ठीक है। और ऑल का बटन दबाइए। फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। और